हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं बड़े ही प्यार से। मतलब बड़े ही प्यार से भैया आप सभी का स्वागत करता हूं। कहां पे? इजीली के प्लेटफॉर्म पे। कौन सा बैच चल रहा है? शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो क्या हालचाल है, कैसे हो? मस्त मजे में भाइयों और बहनों, एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि हमारी गाड़ी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है। स्टार्ट हो चुका था सफर। फंक्शनल स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली थी, डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करना बाकी था। और फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने क्या समझा? हमने समझा सर, जब ऑर्गेनाइजेशन को हम फंक्शन के बेसिस पे बांट देते हैं, जब काम जो हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर, हमारी फैक्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है, उस काम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? फंक्शंस की बेसिस पे। फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इस तरह से एचआर डिपार्टमेंट। तो हम बोलेंगे भैया कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो? सर फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो भैया फिर डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? तो इस बारे में चर्चा थोड़ी सी आज करेंगे, साथ में बात करेंगे और समझेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर हमसे क्या कहना चाहता है। तो कर दे चालू, शुरुआत कर दे, जुड़ जाओ, प्यार बरसा दो, कमेंट कर दो। चलिए जी, तो सबसे पहले जैसे कि बताता हूं कि भैया आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, इजीली परिवार के साथ जुड़े रहना है। कैसे जुड़े रहोगे भैया, बताइए जरा, कैसे जुड़ोगे? इजीली ऐप को डाउनलोड करके। कैसे करेंगे इजीली ऐप को डाउनलोड? भैया बहुत सिंपल सा है। कैसे? कहीं नहीं करना, मोबाइल अपना ओपन करना है, आपने जो स्क्रीन पे पैटर्न लगा रखा वो, या फिर आपने फिंगरप्रिंट लगा रखा, आपका फेस रिटेंशन कर दो ओपन। प्ले स्टोर पे चल जाना है, प्ले स्टोर पे जाके कुछ नहीं करना, टाइप कर देना इजीली लर्न विद स्माइल, EAZILY, इजीली लर्न विद स्माइल। जैसे ही करोगे तो कुछ कदम आगे बढ़ जाओगे। कुछ कदम आगे बढ़ते ही आप यहाँ पहुंच जाओगे। डाउनलोड कर लेना, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे ये दरवाजा खुल जाएगा। छोटी छोटी सी डिटेल है, मांगोगे थोड़ा सा दे देना। 2 मिनट का काम है, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी भैया। पबजी में अकाउंट बनाते हो तो करते हो ना यार, थ्रेड्स में अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, फटाफट बना रहे हो। फेसबुक पे स्टार्ट किया, बनाना सीख गए थे, गूगल पे भी 1 से ज्यादा अकाउंट मेंटेन करते हो। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिटेल डाल देना। क्या डिटेल डालना है? बहुत अच्छी छोटी सी डिटेल है। नेम डालना है, आपकी ईमेल आईडी, जेंडर, क्लियर बेटा। और जो लोकेशन है ऑटोमेटिकली ले लेगा ऐप, पर अगर मान लीजिए नहीं लेता, आपने लोकेशन थोड़ी सी बंद कर रखी और आपको जो रहा है कौन ओपन करेगा? तो कुछ नहीं करना, टाइप कर देना यहाँ पे अपने घर का एड्रेस या जो भी आप लोकेशन टाइप करना चाहते हो वो लोकेशन टाइप कर देना। आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी हो चुका है, वेरीफाई कर देना ओटीपी से, टिंग टिंग टिंग, ओटीपी आपके पास आ जाएगा। ओटीपी आप फिल कर दीजिए, रिफिल होने का जो ऑटोमेटिक रिफिल होता है वैसे हो जाएगा, या फिर आप अपने जो नोटिफिकेशन है उसको पुल डाउन करना, नोटिफिकेशन देखना क्या ओटीपी आया, उसको फिल कर देना, वेरीफाई विद ओटीपी कर देना। जैसे ही करोगे अगले पेज में पहुंच जाओगे, और ये है, क्या है ये? दरवाजा खुल चुका, खुल जा सिमसिम वाला सीन हो चुका। और अब आप खजाने की तरफ पहुंच चुके हो। यहाँ पे आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम के लिए भी तैयारी हो करना चाहते हो, मिल जाएगा। मान लीजिए आपके बड़े भैया है, ठीक है, या आपकी सिस्टर है जो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रही है, नीट की प्रिपरेशन, बैंक की, SSC की, कहीं नहीं जाना, यहीं आ जाओ यार, यहीं सब मिल जाएगा। क्लास 11 12 की अगर आपको तैयारी करनी है, जैसे आप हमारे साथ कर रहे हो शिखर 12th के लिए, और उदय जो देख रहे हो वो आपकी कॉमर्स बैच 11th क्लास का रन करा जाता है, वहां आप जुड़ सकते हो। इस पे आप जाइए, यहाँ पे आपको CBSE उदय 11th क्लास के लिए, शिखर 12th मिल जाएगा आपको। प्रारंभ जो है ये साइंस के लिए बेटा, प्रारंभ 11th साइंस, और टॉपर्स 12th साइंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना, क्लिक कर देना, जो भी आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ये चीज ओपन हो जाएगी। आप सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज, आप फुल कोर्स लेते हो फुल कोर्स, ऐड टू कार्ट कर देना। पैसे नहीं लेना, पैसे नहीं देने आपको, कुछ नहीं करना। ये जो कूपन कोड दिख रहा है फ्री इजीली के नाम से, इसको क्या कर देना, इसको टाइप कर देना। जैसे ही टाइप करोगे पूरा कोर्स जो है आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, फ्री फ्री फ्री। जैसे 3 इडियट्स के अंदर बोलते हैं ना, जब वो राजू जो उनका फ्रेंड होता है, वो ऊपर से आत्महत्या कर लेता है, गिर जाती है इसके फ्लोर से, तो फिर उसको बोलता है तुम्हारी बहन की शादी फ्री फ्री फ्री, और फिर वो उठ जाता है। तो पीछे आर माधवन बोलता है कि इसको 2 किलो भिंडी, वो क्या बोलते हैं,
पनीर है तो भी उठ जाता। तो ये फ्री है आपके लिए, ठीक है, पैसा नहीं देना। क्लासिक कंटेंट, शानदार कंटेंट, मजेदार कंटेंट आपको यहां मिलेगा बिना पैसे के। अब इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है, इससे शानदार चीज क्या हो सकती है बताइए जरा, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। चलिए जी, तो अब बात करते हैं हमारे आज के सेशन को लेकर। आज का सेशन है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली थी। फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने कहा था जब आपके ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे फंक्शनल कहा जाता है। डिविजनल कब आता है? जब नॉर्मली आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, डाइवर्स्ड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। गारमेंट्स हो गया, फिर आपका कॉस्मेटिक हो गया, फुटवेयर हो गया, मेडिसिन हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, तो आप सब अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो जो है कंपनी का बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। उस केस में क्या होगा बेटा, कंपनी कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी? डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। कौन से स्ट्रक्चर को? डिविजनल स्ट्रक्चर को। चलिए जी, तो पढ़ लेते हैं। When the organization is large in size, देखिए large in size एक पॉइंट है, चलिए जी, and is producing more than one type of product, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। लार्ज इन साइज होना अलग बात है, वो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी लार्ज हो सकता है, एक ही तरह के प्रोडक्ट बना रहा हो, ठीक है, ग्रोसरीज में काम कर रहा हो तो लार्ज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहा हो। तो लार्ज इन साइज इज अ पॉइंट बट इट्स नॉट 100% ट्रू। सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, सेम नहीं है। Then the activity related to one products are grouped under the one department। तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी है वो एक डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, तो कंपनी कौन से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी? डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। जैसे कि if an organization is producing soap, textiles, medicines, cosmetic, then all the activity related to medicines will be grouped under a medicine department। ऑल द एक्टिविटी टेक्सटाइल से रिलेटेड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर चल जाएगा, और जितनी भी एक्टिविटी मेडिसिन से रिलेटेड या जितनी भी एक्टिविटी कॉस्मेटिक से रिलेटेड है वो उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर चले जाएंगे। जैसे कि डिवीजन स्ट्रक्चर कहां सुटेबल है? टू ओनली मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। जैसे एग्जांपल यहां मैनेजिंग डायरेक्टर लिखा है कॉस्मेटिक, फुटवेयर, मेडिसिन, तो अब गारमेंट, स्किन केयर, तो जैसे गारमेंट के लिए है ना एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तो सभी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट ओपन कर दिए जाएंगे। तो जब सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट ओपन कर दिए जाएंगे, सबके लिए एचआर डिपार्टमेंट फुटवेयर का अलग होगा, एचआर डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक का अलग होगा, एचआर डिपार्टमेंट स्किन केयर डिपार्टमेंट का अलग होगा, तो हर किसी का अलग एक डिपार्टमेंट, फाइनेंस अलग अलग होंगे सबके। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है? सही पकड़े, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। बेटा किसकी बात कर लेते हैं? एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो एडवांटेज क्या होगा बेटा बताइए? स्पेशलाइजेशन आएगा नहीं है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट रिलेटेड काम कर रहे हो आप। हर जो डिपार्टमेंट है एक एक प्रोडक्ट के लिए स्टैब्लिश किया गया है, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो आप प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन लेकर आओगे। लेके आओगे नहीं लेके आओगे? चलिए जी पढ़ते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, फास्ट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपको पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए उसी डिपार्टमेंट में डिसीजन लेना है, आपको दूसरे डिपार्टमेंट से डिसीजन नहीं शेयर करना या उससे चर्चा नहीं करनी, तो ऑब्वियसली डिसीजन फास्ट होंगे। अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑब्वियसली एक्सपेंशन ग्रोथ कैसे होगा बेटा? अगर मान लीजिए एक और आपको डिपार्टमेंट एक और प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो सेपरेट बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एक अलग प्रोडक्ट को लॉन्च कर दीजिए, उसके अलग डिपार्टमेंट सेट कर दीजिए, तो बाकी डिपार्टमेंट कोई काम में फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना नॉर्मली रूटीन वर्क करते रहेंगे और वो अलग से सेटअप होता रहेगा नया प्रोडक्ट। सिंपल सा है। तो एक्सपेंशन ग्रोथ होने में किसी और डिपार्टमेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके काम में कोई रुकावटें नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजिंग की बात करते हैं। ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर द वन डिपार्टमेंट ओनली विच ब्रिंग्स इंटीग्रल एंड कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटी। जैसे कि हमने बात की कि भैया मान लीजिए कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल दोनों अलग है या नहीं है? दोनों अलग है या नहीं है? भाई खाने की बात कर लीजिए, सिंपल सा है, ये तो अलग अलग है। आप नॉर्मली अगर पंजाबी खाना, राजस्थानी खाना अलग है या नहीं है? गुजराती खाना अलग है या नहीं है? साउथ इंडियन खाना अलग है या नहीं है? नॉर्थ ईस्ट खाना अलग है या नहीं है? है या नहीं है? है ना? तो वैसे ही
तो अब जब उनके पर्टिकुलर उनका डिपार्टमेंट, उनका सेफ, उनका जो प्रोडक्ट होगा या उनके जो मसाले होंगे, उनके जो खाने का जो भी सामान रिक्वायर्ड होगा वो अलग होगा नहीं होगा, सेपरेट होगा नहीं होगा, होगा। तो उस डिपार्टमेंट जो वो पर्टिकुलर लगातार बेसिस पे काम करता रहेगा तो उसका स्पेशलाइजेशन लाएगा। ठीक है, तो सेम वे जब एक ही रिलेटेड एक्टिविटी पे काम होता रहेगा, एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे काम होता रहेगा, ठीक है भाई, कॉस्मेटिक वाले के अलग डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल वाले खुद के अलग डिपार्टमेंट है, तो ये सारे डिपार्टमेंट किससे रिलेट कर रहे हैं? टेक्सटाइल से। ये सारे डिपार्टमेंट किससे रिलेट कर रहे हैं? कॉस्मेटिक से। तो इनका जो डिपार्टमेंट है सारा रिलेटेड किससे कर रहा है? कॉस्मेटिक से। इनका सारा किससे रिलेट कर रहा है? टेक्सटाइल से। तो ऑब्वियसली इनका बेटर होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन लेके आएंगे। भाई कॉस्मेटिक वाला टेक्सटाइल का काम थोड़ी कर रहा है, या टेक्सटाइल वाला कॉस्मेटिक का काम करे तो फिर तो डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, फिर तो काम में गड़बड़ी होने के चांसेस हो सकते हैं, फिर कहीं ना कहीं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। पर जब एक ही प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, ये पूरे जो लोग हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर वो सिर्फ कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब टेक्सटाइल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगा नहीं आएगा? हाँ, तो भाई सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? द डिसीजन आर टेकन मच फास्टर इन डिवीजन स्ट्रक्चर बिकॉज देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन अदर डिपार्टमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस। ऑब्वियसली कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को कोई डिसीजन लेना होगा, अगर मान लीजिए उसने इन्वायरमेंट स्कैन किया, ठीक है, अपन ने बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ा है, हाँ जी सर पढ़ा है, वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा भाई कि स्कैन करते हैं तो दो चीज़ें निकल के आती है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स निकल के आता है, निकलता है। मान लीजिए कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट जो है इन्होंने बिजनेस एनालिसिस किया, बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया, अब इनको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो ये डिसीजन ले लेंगे खुद ही, भैया ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तो वो टेक्सटाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। मान लीजिए इनकी एक और है मेडिसिन की भी इनकी बिजनेस है, जहाँ मेडिसिन भी क्रिएट करते हैं, ये बनाते हैं, तो ये कॉस्मेटिक वाला मेडिसिन से थोड़ी पूछेगा, नहीं पूछेगा। सेम वे अगर मेडिसिन वाले को दिखता है जैसे वायरस वगैरह कुछ आ जाता है तो कॉस्मेटिक वाले से थोड़ी पूछेगा, वो टेक्सटाइल वाले से थोड़ी कुछ पूछेगा। समझ में आ रही है बात? तो इन सेंस में मतलब अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कोई डिसीजंस लेने हैं तो किसी और डिपार्टमेंट पे निर्भर नहीं करता। पर हमने फंक्शनल के अंदर ये पढ़ा था कि सेल्स डिपार्टमेंट को कुछ हासिल करना है तो भैया उसको बाकी सब डिपार्टमेंट पे क्या करना पड़ेगा? डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, accountability. In this type of structure, the performance of individual departments can easily be assessed and you can hold the department accountable for non-accomplishment of objective. अब जैसे अपन ने फंक्शनल यहाँ पे डिफरेंशिएट भी करते हैं साथ ही साथ हम, कि जहाँ हमने फंक्शनल टाइप का डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था स्ट्रक्चर को लेकर, वहाँ क्या पढ़ा था कि भैया सेल्स वाला किस पे डाल देगा? वो डाल देगा प्रोडक्शन वाले ने बना के नहीं दिया, प्रोडक्शन वाला किसके ऊपर डाल देगा? भैया परचेज डिपार्टमेंट हमें रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं दिया, परचेज वाला फाइनेंस पे डाल देगा, भैया फाइनेंस वाले ने हमें पेमेंट टाइम से नहीं किया, हम नहीं खरीद सके। तो यहाँ पे किसी को वहाँ पे किसी को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। पर यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अलग है। देखिए कंफ्यूज इस चीज़ को मतलब, जब वर्ड डिपार्टमेंट कह रहा हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट जो वर्ड यूज़ कर रहा है तो पूरे प्रोडक्ट को लेके यूज़ कर रहा है, मतलब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना दिया, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ कॉस्मेटिक में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो कॉस्मेटिक वाला रिस्पॉन्सिबल है, पता है भैया तुमने अपना काम ढंग से नहीं किया, यू आर अकाउंटेबल। अब तुम अपने ही डिपार्टमेंट में कहीं पे भी इल्जाम डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर रिस्पॉन्सिबल। जो इसका डिविजनल हेड होगा, भाई जो भी डिवीजन है, भाई एक्चुअली है क्या समझो इसको, डिविजनल स्ट्रक्चर जब कहते हैं तो ये कॉस्मेटिक भी एक डिवीजन है, टेक्सटाइल भी एक डिवीजन है, मेडिसिन भी एक डिवीजन है, या इसको डिपार्टमेंट बोल दो या इसको डिपार्टमेंट बोल दो, डिपार्टमेंट बोल दो। अब इनको जो हेड कर रहा होगा, इनका जो मैनेजर होगा, कॉस्मेटिक का, मेडिसिन का, वो टेक्सटाइल का, वो क्या कहलाएगा बेटा? उसको बोलते हैं डिविजनल हेड। क्या कहते हैं? डिविजनल हेड कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? डिविजनल हेड। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब भैया कॉस्मेटिक वाला अगर टारगेट पूरा नहीं कर पाया या टेक्सटाइल वाला टारगेट नहीं कर पाया तो यहाँ पे अब इनको अंदर जाके पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, टेक्सटाइल वाले डिविजनल हेड को बुला लेंगे, आओ जी चाय पे बुलाया है आपको, चाय पे बुलाएंगे जो बड़े साहब है, बोलेंगे भैया ये टारगेट था अचीव नहीं हुआ, ये आपकी गलती है, अब आप अंदर क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है, पूरी जिम्मेदारी किसकी? आपकी है। तो इनको सुनाया जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? बैठ गई गणित? चले आगे, चलिए जी। तो साथ ही जब मैं बात करता हूँ अगले एडवांटेजेस को लेके, फ्लेक्सिबिलिटी, फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे भी पढ़ने पड़ा कि डिले डिसीजन नहीं होगा, कोई डिसीजन होगा, जैसे अगर कॉस्मेटिक वाले को लेना कॉस्मेटिक वाला ले लेगा, वो टेक्सटाइल वाले पे डिपेंड नहीं करेगा, टेक्सटाइल वाले को लेगा तो खुद ले लेगा, वो मेडिसिन वाले पे डिपेंड नहीं करेगा। तो फास्ट डिसीजन मेकिंग, तो फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो।
एक्सपेंशन ग्रोथ, न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग, जैसे बताया कॉस्मेटिक है, मेडिसिन है डिपार्टमेंट एक मान लीजिए, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, अब इनको फुटवेयर भी ओपन करना है तो कर लो, किसने मना किया। ये ओपन होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ भी आसान है, किसी और डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करे बिना एक और डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करा जा सकता है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में। चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस की बात करें, जैसे हमें पता ही है जब अच्छाई है तो साथ में बुराइयां भी मिलेगी ही मिलेगी। दे आर द पार्ट ऑफ अ कॉइन, टू साइड ऑफ अ कॉइन। एक अगर मतलब फायदेमंद तो दूसरा नुकसानदायक भी आपके लिए होगा ही। चलिए जी, अगला बात करें, तीन इसके लिमिटेशन बड़ा इजी से है। ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, भैया आपने कॉस्मेटिक भी कर रखा है, आपने मेडिसिन भी कर रखा है, आपने टेक्सटाइल भी कर लिया, आपने फुटवेयर भी कर लिया, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर लिया, तो हर किसी का अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर किसी को अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए, तो ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्योंकि इसको भी फाइनेंस चाहिए, इसकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगी, इसकी भी सेल्स डिपार्टमेंट, इसका भी एचआर डिपार्टमेंट होगा, इसका भी परचेज डिपार्टमेंट होगा, इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेम इसी तरह से इसका भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, इसका भी परचेज डिपार्टमेंट होगा, इसका भी एचआर डिपार्टमेंट होगा, इसका भी सेल्स डिपार्टमेंट होगा, सेम इसी तरह से एक ही एक्टिविटी बार बार रिपीट होगी, तो ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है या नहीं है। सेकंड, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, ये अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, ये अपने पे करेगा, ये अपने पे करेगा, ये अपने पे करेगा, इसको बगल वाले से कोई लेना देना नहीं है। तू मेरी तरफ से कुछ भी कर, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है मुझे मतलब नहीं है, मैं खुद के ऊपर काम ध्यान दूंगा, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट खुद की बेटरमेंट के लिए काम करता है, ना कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा रिसोर्सेज की, अगर मान लीजिए फुटवेयर वालों को ज़्यादा रिसोर्सेज दे दिए, कॉस्मेटिक वाले को कम दे दिए, फिर लड़ाई होने के चांसेस पूरे हैं या नहीं है। भेदभाव होगा नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा नहीं होगा, रेसिज्म होगा नहीं होगा, और जब रेसिज्म होगा तो फिर क्या होगा, लड़ाइयाँ होगी। डिस्क्रिमिनेशन जब होगा तो क्या होगा, लड़ाइयाँ होगी। मतभेद की जगह क्या हो जाएगा, मनभेद हो जाएगा, और मतभेद से जब बढ़कर कोई चीज़ होती है वो होता है मनभेद, और जब मनभेद होता है तो फिर ये मान के चले कि फिर बुरा समय चालू हो चुका है, क्योंकि फिर वो साथ में कभी काम नहीं कर सकते। जैसे कि हम कहते हैं कि मतभेद होना गलत नहीं, होना भी चाहिए। भाई मतभेद क्या है कि आपकी राय और मेरी राय में कोई फर्क है, और होता भी है। हर किसी की सोच और समझ एक जैसी नहीं हो सकती, यह समझ में भी आता है। तो वहां पे डिबेट होना लाजमी है, और डिबेट होके कहीं ना कहीं कंक्लूजन में पहुंचना भी अच्छी बात है। पर जब आप किसी इंसान से घृणा करने लग जाओ, आपको कभी उसकी बात अच्छी लगेगी ही नहीं, डिबेट होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसकी बात को कभी समझोगे ही नहीं। तो मतभेद करो पर मनभेद मत करिए जी। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज एज एवरी डिवीजन विल बी वर्किंग एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट। जैसे हमको बताया मैंने कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेगा, तो हर एक डिपार्टमेंट को अपने खुद के रिसोर्सेज चाहिए। देखते नहीं कि जब बच्चों में होती है उसके पास साइकिल, मेरे को भी मेरी अलग साइकिल चाहिए, चाहे दो भाई हो उनमें भी लड़ाइयाँ हो जाती है इस बात को लेके। तो यहाँ तो डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो सबको अपने खुद के रिसोर्सेज चाहिए। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली एंड दे फेल टू कीप देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सब साथ मिलके काम जो होता है ना, यूनिटी, एक साथ मिलकर काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो हो जाता है धराशायी, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने आप को साबित करने में लगता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे अभी बताया मैंने आपको कि उसको ज्यादा क्यों दे दिया, मुझे कम क्यों दे दिया, और यहां पे हो जाएगी लड़ाइयां। तो दीज आर द थिंग्स, दीज थ्री आर द लिमिटेशन ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तो हमने पढ़ लिया आज की क्लास में मीनिंग, हमने पढ़ लिया एडवांटेज, हमने पढ़ लिया डिसएडवांटेज। अब कई लोग मेरी ये बात सुनको कि भैया सर ने बोल दिया आज की क्लास, तो अब कई लोग कर देंगे इसको बंद। पर यही तो मैं समझाना चाहता हूं, अभी पिक्चर बाकी है, अभी कुछ और भी बचा है। क्या बचा हुआ? सूटेबिलिटी। चलिए जी पढ़ लेते हैं वो भी।
ये सूटेबल मतलब डिविजनल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है डिविजनल टाइप का, वो किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस टाइप के बिजनेस के लिए सूटेबल माना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन प्रोडक्ट, जैसे आपको समझाया। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, जहां पे प्रोडक्ट पे स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है वहां पे। ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ईच डिवीजन टू बी सेल्फ कंटेन्ड एज अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर, ईच डिपार्टमेंट एज प्रोडक्शन सेल्स फाइनेंस, खुद का अलग अलग होगा तो वहां पे डिविजन स्ट्रक्चर चलेगा। एंड ग्रोइंग कंपनी विच प्लान टू ऐड मोर लाइन्स ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर, जो आने वाले टाइम में चाहते हैं कि हम अलग अलग तरह के बिजनेस और भी करें, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन लेके आए, तो धीरे धीरे अपने किस में फोल्ड करना चालू कर देगी, डिविजन स्ट्रक्चर के अंदर फोल्ड करना चालू कर देगी। यहां तक बात समझ में आ गई, बैठ गई। तो अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज की जिंदगी के अंदर ना, आज का समय ऐसा है कि हम हमेशा फ्यूचर को लेके बड़ा ही टेंस्ड है, और फ्यूचर को लेके इतना टेंस्ड है कि आज जीना भूल चुके हैं और आज को जीना छोड़ दिए हैं और फ्यूचर का पता नहीं है। तो इसी बात पे आपसे कहना चाहता हूं मैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद तकदीर बदल दे। तो भैया इतनी टेंशन लेने की दरकार नहीं है, ठीक है, इतनी टेंशन लेने की दरकार नहीं है कल क्या होगा, कल कैसे होगा। वक्त से लड़ना जरूर है, हमें हार नहीं माननी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आज को जीना भी छोड़ दें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।